जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। कोटि कोटि शुक्राना। सभी संगत को भी जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो आप एक शांत वातावरण में बैठ के अपना ऑडियो या वीडियो हमें व्हाट्सएप या ईमेल आईडी के ऊपर भेज सकते हैं। संगत जी, आज के सत्संग जो हैं वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में आए हैं। बहुत ही प्यारे सत्संग हैं, बहुत प्यारी जर्नी रही उनकी गुरुजी के साथ। संगत जी, गुरुजी का एक वचन है जो वह हमेशा कहा करते थे कि सत्संग जब भी संगत सुनती है तो उसे पूरा जरूर सुनिए। कभी अपना सत्संग आधा अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं गुरुजी। हमारा कोई प्रश्न जो गुरुजी से होता है उसका जवाब हमें सत्संग में ही मिलता है। तो संगत जी, आगे से सत्संग को आधा अधूरा मत छोड़िए, पूरा सुनिए। आज के सत्संग जो हैं वो हम अब शुरू करेंगे। पहले एक बारी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए करते हैं आप सत्संग शुरू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के सत्संग मैं आपको आज सत्संग सबको गुरुजी की तरफ से जय गुरुजी। मैं मोतिया खान पहाड़गंज में रहती हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मोतिया खान पहाड़गंज दिल्ली में रहती हूँ और मैं गुरुजी का अनुभव मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी हर चीज़ में मुझे दिखते हैं। जब मैं गुरुजी का नाम में जुड़ी थी 2023 जुलाई में मेरी दीदी के थ्रू से, और मैं जब भजन सुनती थी सब मेरे को लगता था कि ऐसी प्रॉब्लम है, ये है, तो मैं खाली सिर्फ भजन ओम नमः शिवाय का ही भजन सुनती थी। रात दिन वही सुनती थी, बस गुरुजी कह के प्रार्थना करती थी। लेकिन जब से मैं जनवरी 2024 से मैं जब से सत्संग सुनने लगी तो मेरे को बस हमेशा गुरुजी के सत्संग सुनने में इतना इंटरेस्ट हो गया है कि काम करो, कुछ भी करती रहूं, रात को दिन में उठते बैठते खाते सिर्फ गुरुजी के मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। और परसों मैंने जल गुरुजी के आगे जल भर के रखा। मेरे बेटे को दूध करते हैं तो इसलिए मैंने जल का गिलास भर के रखा। सो आज 22 साल हो गए दवाई खाते खाते। तो मैंने कहा गुरुजी ये जल आपके पास रख रही हूँ और मैं अपने बच्चों को पिलाना चाहती हूँ। तो मुझे कल मैंने उस गिलास को उठाया जल का, तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी का सुंदर रूप गिलास का अंदर रूप बना हुआ। तो मैं सोची शायद मेरा वहम है, इसलिए फिर मैंने अपने बेटे को बुलाया। मैंने बेटा जरा देखी गिलास के अंदर कि शिकल सी बनी हुई है। कहता हाँ मम्मी बनी हुई तो है। तो मेरे को जब भी गुरुजी का मैं नाम लेती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मेरे आस पास है। मुझे बहुत खुशी होती है। कुछ 2 हफ्ते से मैं बहुत अपसेट थी, बहुत मुँह मन करता है। जब मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ तो मेरा दुख एकदम दूर हो जाता है। सिर्फ मन करता है सुनती रहूँ सुनती रहूँ। मैं गुरु पा के आगे इतनी बातें करती हूँ। मम्मी पापा तो नहीं मुझे छोड़ चलेंगे, तो मेरे तो समझ लो मम्मी पापा की जगह मेरे को गुरु पा मेरे को अब आए मेरे को मिलने। मैंने अपने पापा की शिकल नहीं देखी, लेकिन अब गुरु पा इसलिए मेरे पास आए कि मेरे को उनसे मिलना था, उन्होंने मिलवाना था मेरे को अपने आप से। मैं कहती गुरु पा पहले क्यों नहीं आए, मुझे क्यों छोड़ के चले गए गुरु पा। बस मैं गुरु पा के जितनी उतना ही कम है। और परसों से एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले, 4-5 दिन पहले मैं काम करती 1-1:30 बजे करीब, खुशबू गुलाबों की खुशबू इतनी जोर की आ रही जैसे कोई सैंड गिरा हो किसी ने। तो मैं रेंट पे रहती हूँ, एक नीचे एक और रहती हूँ। फिर मैंने उनसे पता करा, मैंने आपने कोई सैंडविच वगैरह होगा क्या पूजा करे। कहती नहीं। तो मैंने पूजा भी नहीं करी। मैंने तो 1:30 बजे कौन पूजा करेगा। और खुशबू इतनी जोर की आ रही कि ऐसा लगा जैसे कोई गुरुजी मेरे पास है। जब मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ तो गुरुजी मेरे को रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
मैं कहती हूँ जब भी गुरुजी मैं कहती शुक्राना कर शुक्राना, फिर मैं कहती शुक्राना कैसे करें। मैं फर्स्ट टाइम मेरा ये शुक्राना है गुरुजी का, और मैं गुरुजी का जितना भी तारीफ करूँ उतनी कम है। गुरुबा बहुत बहुत गुरुबा धन्यवाद आपका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी जय गुरुजी। सत्संग आपको सबको गुरुजी की तरफ से, मेरी तरफ से जय गुरुजी। बस यही मेरी रिकॉर्डिंग में जो मैं अनुभव करती हूँ। अब अभी तो फर्स्ट टाइम है, और आगे जैसे मेरे होगा और मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं गुरुजी का ये अपना शुक्राना अदा करूँ, कि मेरे को गुरुजी हमेशा शुक्राना कर। तो शुक्राना नहीं करती है तो शुक्राना, फिर शुक्राना करना कैसे होता है, मैं कैसे पूछूं। तो इसलिए मेरे को आंटी जी का नंबर मेरे को मिला है, तब मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। और अब मेरे को गुरुजी से इतना लगाव हो गया कि मैं मन करके भी नहीं हटती। मैं हर वक्त बस गुरुपा के पास खड़ी होती हूँ और अपनी तकलीफ सुनाती हूँ कि गुरुपा मेरे अंदर ये है वो है। ऐसे बात करते हैं जैसे कि मैं पिता से मैं बात से, मेरे लिए गुरुपा ही सब कुछ है मेरे लिए। अब मेरे को किसी से मन नहीं करता किसी से बात करने को, ना किसी से बोलने को। इसी मैं गुरुपा के ही मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, और गुरुपा से ही अपनी सारी प्रॉब्लम से हेल्प करती हूँ। गुरुजी से मैं हर चीज़ बताती हूँ, गुरुपा आज ये ऐसा हुआ, गुरुपा मेरी परेशानी ये। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंत अंत शुक्राना गुरुजी। ऐसे भेज दो ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये अगला मैसेज भी यही आंटी जी का है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। आज रात को मुझे ऐसे हुआ सपने में सुबह 5 बजे कि जैसे मैं कहीं दो राह पे खड़ी थी रास्ते में, तो कोई मेरे को साथ लेके जा रहा, लेकिन एक बच्चे के रूम में आके मेरे को गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए कि मेरे को फट बचा लिया। और मुझे लग रहा है जैसे मैं कहीं इसके साथ जाके कहीं फंस ना जाऊं। और मुझे जब से गुरुजी के ये सपना दिखा, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अपना अनुभव बताऊं कि भाई मेरे को गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए मेरे को बच्चे के रूप में, वो भी हकीकत में। और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि जितनी मैं गुरुजी के गुरुपाद को जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। बस गुरुपाद को शुक्राना, बस दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ मैं गुरुपाद कि मैं हर वक्त, अब तो मैं गुरुजी के जब भी सत्संग सुनती हूँ, कुछ भी देखती हूँ, तो मेरा कोई काम नहीं होता। रात को सोती हूँ तो मैं सिर्फ गुरुजी के ही सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी के ही बारे में याद करती रहती हूँ कि गुरुपा ऐसे कर दो, गुरुपा वैसे कर दो। आपको मालूम है कि हर बेटी एक अपने बाप से ही कुछ मांगती है, तो बाप, मैं तो गुरुपा को अपना बाप मानती हूँ, क्योंकि मैं हर शहर पर अपनी बातें गुरुपा को ही अपनी शेयर करती हूँ कि गुरुपा ये कर दो, गुरुपा वो कर दो, गुरुपा ऐसे कर दो। हर छोटी छोटी बातें गुरुपा के आगे रोना, जैसे एक बेटी अपने बाप के आगे रोती है, माँ बाप के आगे, मैं गुरुपा के आगे ऐसे रोती हूँ कि गुरुपा मेरे साथ ये हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। लेकिन रात को तो जो मेरे साथ हुआ, और रात के 2-2:30 बजे करीब ऐसी फूलों की खुशबू कि ऐसा लग रहा था रात को 2-2:30 बजे कहाँ से खुशबू आएगी, इतनी जोर की खुशबू। अब मैं दरवाजा खोल के देखूं, मैंने कहा जैसे कोई धूप अगरबत्ती लगा दी हो, किसी ने पूजा करी हो रात को 2-2:30 बजे। मैं कहती गुरुपा आप हो मेरे पास, और जैसे मैं गुरुपा का नाम लेती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कह रही हूँ मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, तो इसलिए दोबारा सत्संग शेयर करने के लिए मेरे को गुरुपा ने सुबह 5 बजे मेरे को ऐसे अपने दर्शन दिए कि एक आदमी मेरे को अपने साथ ले जा रहा है कि मैं गुरुजी हूँ और मुझे को गुरुजी ने भेजा, मैं उसके साथ चलती। और 20 रास्ते में एक छोटे बच्चे के रूम में आए गुरुजी, और उस बच्चे को देख के वो आदमी ऐसा भागा जैसे कि पता नहीं किस चीज को देख लिया। फिर मैं बोली, मैंने कि गुरुपा आप ही हो ना, आपने मेरे को बचाया आके जंगल से। ऐसे जंगल में खड़ी और जंगल में उसके साथ साथ जा रही हूँ मैं। उस बच्चे ने फटाफट आया, छोटा बच्चा, और मुझे ऐसे बचा के लेके आया। मैंने ये गुरुपा ये आप ही हो, आपने मेरे को बचाया मेरे को जाने से। आज मैं उसके साथ ले जाती तो गुरुपा मेरा पता नहीं क्या होता। तो मैं कह रही हूँ गुरुपा का जो मेरे को सपना आया ना, मैं इतनी खुश हुई कि ना कि वही गुरुपा मेरे साथ हैं। आज मेरे को गुरुपा का दोबारा संदेश आया कि बेटा मेरा अपना सत्संग शेयर कर और शुक्राना कर। तो इसलिए मैं समझ नहीं पाती, मैं कहती गुरुपा मैं समझ तो नहीं पा रही हूँ आपके संग में, आप मेरे को मुहावरे से लिख के बैठते हो तो मैं कैसे समझूं, मैं
क्या मतलब निकालूं, मैं किससे पूछूं कि गुरुपा जो भी भेजते हैं मैसेज में वो सही होते हैं कि गलत होते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि गुरुपा कहते हैं कि मैं कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा, कि बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने गुरुपा आप तो अभी तक है नहीं, ना बटरफ्लाई के ना कबूतर के रूप में, तो मैं आपको कैसे जानूंगी आप कि आप आए हो मेरे पास। लेकिन जो रात को मेरे साथ हुआ है ना, उसको तो देखने के और महसूस करने के बाद तो मैं कह रही हूँ इन चीज़ को भी मेरे को वो नहीं है कि भाई गुरुपा ने मेरे को कबूतर के रूप में मेरे को दर्शन नहीं दिए या बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए। लेकिन रात को 2-2:30 बजे करीब इतनी अच्छी खुशबू कि ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे घर में अगरबत्ती की महक हो रही हो, गुलाब की। और मैं अंदर जाने को मेरा मन नहीं कर रहा और मैं बाहर खड़ी होके बस सूंघती जा रही। फिर मैं 2 मिनट गुरुपा के पास खड़ी हो गई मंदिर में। मैंने कहा गुरुपा ये सब आपकी कृपा है, ये आप ही ने करे चमत्कार, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और फिर रात को जो सुबह 5 बजे मैं सोई पड़ी थी, जब मेरे को गुरुपा ने मेरे को ऐसे दर्शन दिए बच्चे के रूम में कि शायद मैं यकीन नहीं कर सकती कि मेरे को गुरुपा ने मेरे को हाथ पकड़ के कैसे बचाया। और मेरे को कहा भी था कि मैं बच्चे के रूम में मुझे वो पहचान जाएगी कि नहीं। लेकिन जैसे उस आदमी के साथ जाने से मेरे को गुरुपा ने बचाया ना, तो वो गुरुपा ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। मुझे गुरुपा ने छोटे रूम में बचपन जैसे बच्चे के रूम में आके मेरे को ऐसे बचाया ना कि आज गलत राह पे जा रही थी किसी इंसान के साथ, लेकिन गुरुपा ने सही टाइम पे मुझे हाथ पकड़ लिया। मैं अपना अनुभव मैं कह रही हूँ जितना शेयर करूँ उतना ही कम है, पर गुरुपा बहुत बहुत लव यू गुरुपा। एक बेटी कितनी खुश है ना अपने बाप से कि पूछो ना बाप ने मेरे को कैसे बचाया कि इंसान के पास जाने से, कि भाई ये गुरुपा ही कर सकते हैं। कि मैं उनको अपने पिता मानती हूँ। मेरे माँ बाप तो दोनों नहीं हैं, लेकिन अब मेरे माँ बाप तो यही है मेरे गुरुपा। मेरी हर चीज़ मैं इनसे शेयर करती हूँ, अच्छी बुरी, कि गुरुपा जी ऐसे हो गया, गुरुपा मैं इतनी परेशान हूँ, गुरुपा मुझे रास्ते से निकालो, गुरुपा मुझे राह दिखाओ। तो गुरुपा मेरे को संदेश भेजते हैं और मैं पढ़ती हूँ। फिर मैं कहती हूँ गुरुपा ये मुहावरे मेरे को समझ में नहीं आते हैं कि मैं कैसे समझ पाऊँगी मैं आपकी ये। और आज भी संदेश आया कि पहले मेरा शुक्राना कर, उसके बाद चमत्कार देख, अपना शुक्राना शेयर कर। आज फिर दोबारा इसलिए मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ आज मैं गुरुपा से ना आपसे मैं जितनी भी बस मैं और आगे नहीं कह सकती कि बस मेरे को अभी भी ऐसे जब भी मैं अभी भी आपसे मैं संसद कि मैं गुरुजी से जो भी मैं आपसे बात कर रही हूँ गुरुपा की, अभी भी ऐसे रोंगटे खड़े रहे कि बस ऐसे जी करता है कि बस गुरुपा की बातें ही करती रहूँ। अब तो मैं खड़ी होती हूँ मंदिर में, गुरुपा के आगे बोलती हूँ, बात करती हूँ कि गुरुपा मेरे को ये हो जाए, मेरे को वो हो जाए। और अब रोटी बनाती रहूँगी तो बस गुरुपा से बातें करती रहूँगी। लेकिन मैं कह रही हूँ बस गुरुपा बहुत बहुत अच्छे हैं। अब मैं अपना सेशन में यही समाप्त करना चाहती हूँ। बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बहुत बहुत लव यू गुरुपा। आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। बस मेरे गुरुपा बहुत ही अच्छे हैं। मेरे को गुरुपा ने मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गुरुपा ने मेरे को दर्शन दे दिए। अब पता लग गया कि गुरुपा मेरे सच में है। मैं कहती थी गुरुपा आप सब झूठ बोलते हो, ये मैसेज में ऐसे ही आता है। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आंटी जी, सब संसन लोग को शुक्राना गुरु जी का धन्यवाद। और मैं आपको अपना संसद शेयर करा है और मैं और भी मेरे साथ जो अनुभव होगा मैं और भी अपना करूँगी। ये दूसरा संसद शेयर करा मैंने अपने, और जब गुरुपा और मैं कोई ऐसा कुछ मेरे साथ होगा तब मैं आपसे शेयर करूँगी। ये सेकंड शुक्राना है मेरा ये, कि बस गुरुपा बार बार मुझे संदेश दे रहे थे तो मैं समझ नहीं पाती थी, पर अब मैं समझने लगी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब सुनेंगे हम अगला तीसरा सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, सादर प्रणाम। आज मुझे आपके साथ सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सत्संग का अर्थ है सच का संग। इसमें हम वो बताते हैं जो गुरु जी ने हमारे ऊपर मेहर की है, वो इसलिए कि जो बताता है उसका भी कल्याण और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो जैसे गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बताओ, तो मैं शुरू से बता रही हूँ। मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ।
मेरा एक और तलाक हो चुका है और पहले पति का एक लड़का है। मेरी सेकंड मैरिज चंडीगढ़ में हुई है और 8 साल हो गए शादी को। शुरू में मेरे हस्बैंड ने पूरी जिम्मेदारी ली बच्चे की और मेरी। साथ में हमारा कोई भाई भी नहीं है तो माँ बाप को देखने की जिम्मेवारी भी ली। शादी होने के बाद उनकी मम्मी ने मुझे नहीं अपनाया क्योंकि वे सिख फैमिली से हैं और मैं हिंदू फैमिली से। लड़ाइयाँ ज़्यादा होने की वजह से बच्चे को मायके में स्कूल में डाल दिया। बहुत स्ट्रेस लिया मैंने और ऊपर से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी बहुत थे। मेरा सारा शरीर दर्द करता था, दिमाग काम नहीं करता था। मायके में पापा पसंद नहीं करते थे और ससुराल में पति और सास। तो लाइफ बेकार चल रही थी। लाइफ में बहुत सारी गलतियां हुई जिनको हर पल मैंने रियलाइज किया। मैं बहुत रोती थी पर मेरे दर्द को किसी ने नहीं समझा। साथ में मेरे ऊपर भारी ब्लैक मैजिक थे जो पता नहीं कितने सालों से थे। कई जगह माता की चौकी में इलाज करवाया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एक चौकी में गई जहां मुझे मेरी मासी का लड़का लेके गया। वहां मुझे एहसास हुआ कि भगवान भी है और प्रेत भी होते हैं। फिर इच्छा जागी कि भक्ति करूं पर गुरु किसे बनाऊं समझ नहीं आई। वहां पर जो चौकी वाला था उसने उसने मासी के साथ कुछ ऐसी बातें बताई मेरी लाइफ के बारे में जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। फिर पता नहीं मुझे उसके व्यवहार मैं उसे गुरु बनाना चाहती थी मगर उसके व्यवहार से फिर मैं पीछे हट गई। फिर मुझे समझ ना आई कि मैं गुरु किसे बनाऊं। फिर मैंने क्या किया कि मोबाइल पे सर्च किया। मोबाइल पे देखा कि जिसका कोई गुरु नहीं उसका भोलेनाथ गुरु है। तो मैंने क्या किया भोले बाबा की पिंडी के आगे बैठकर कहा कि बाबा आप मेरे गुरु बन जाओ। और मुझे पता नहीं था कि बाबा सच सच में बाबा ने मुझे अपना गुरु बाबा सच में मेरे गुरु बन गए हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं भक्ति इसलिए करना चाहती थी यहाँ पे संगत जी मैं भक्ति इसलिए करना चाहती थी ताकि जो जिन लोगों पे ब्लैक मैजिक होता है जो प्रेत बाधा से पीड़ित है उन लोगों का पैसा खर्च होता है उन्हें बीमारियां लगती हैं घर में अशांति होती है क्लेश होते हैं और वो बहुत तड़पते हैं। अगर किसी को बाहरी चोट लग जाए तो उसे उस पे सब दया करते हैं मगर प्रेत रोगी पे कोई दया नहीं करता। उसे सोचते हैं कि वो ड्रामा करता है। तो मेरे साथ जो हो रहा था उसे देखते हुए मेरा दिल किया कि मैं भक्ति करूं और ऐसे लोगों की मदद करूं। फिर क्या हुआ कि जैसे भक्ति करना शुरू उसके बाद मेरा आध्यात्मिक चक्कर जागृत होना शुरू हो गया। फिर त्राटक भी चलना शुरू हो गया। फिर मैंने सावन के महीने में पूरे भोले बाबा के फास्ट रखे। नवरात्रे के पूरे फास्ट रखे। हनुमान चालीसा शिव चालीसा दुर्गा माँ का चालीसा दुर्गा सप्तशती पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। और मेरे मोबाइल पर ज्ञान वाली वीडियो आने लगी। ज्ञानवर्धक सीरियल देखना मैंने शुरू कर दिए। जैसे माँ एक सीरियल था अंत ही आरंभ है। फिर महाभारत ऐसे ऐसे सीरियल्स और उनकी ऐसे ऐसी बातें। और साथ में मैंने बड़े बड़े दरबारों की वीडियो देखना शुरू कर दी जैसे करौली सरकार अंजलि माता के दरबार की बागेश्वर धाम शनि धाम। उनकी वीडियो को देख के मेरे अंदर और इच्छा पैदा हुई कि मैं और मेहनत करूं और मैं भी सिद्धि प्राप्त करूं और ऐसे लोगों की सेवा करूं जो तड़फ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जो मेरी मासी का लड़का मुझे लेके गया था उस चौकी में वो ठीक नहीं हुई। और उसके बाद एक बाबा के पास मेरे माता पिता मुझे लेके गए। वहाँ उस बाबा ने कहा कि इसे कुछ नहीं है इसे डिप्रेशन है इसे दिमाग की दवाई लो। फिर क्या हुआ कि दिमाग की दवाई ले ली और मुझे खाने लगी। और खाते खाते फिर क्या हुआ कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया और जैसे मैं सोती थी नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई मेरा पूरा शरीर सुन्न हो जाता था और जो प्रेत थे मेरे साथ गलत काम करते थे जिससे मेरा दिमाग जो था और डिस्टर्ब हो गया। और मैं फिर एक दिन तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में सोच आ रही है वो रुक ही नहीं रही है सोच आ रही है रुक ही नहीं रही है। फिर क्या हुआ कि उसके बाद दवाई खाई
पर उस संगत जी उसमें कोई भी मेरे से मिलने नहीं आया, कोई बात करने नहीं आया। ये चीज़ मुझे बहुत महसूस हुई, ना मेरी फैमिली का, बस मेरी मम्मी डैडी, बाकी कोई नहीं। तब मुझे पता लगा कि जब ऐसा में होता है तो कौन अपना और कौन पराया है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मैं टेंशन में थी और मैंने क्या किया, अपने मोबाइल पे भरा गुरुओं के प्रवचन, कि गुरुओं के कुछ प्रवचन सुनती हूँ ताकि मन को शांति मिले। और जैसे ही भरा था वैसे ही गुरु जी का स्वरूप येलो चोले वाला आ गया। फिर स्वरूप आया, फिर मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। उसके बाद सत्संग आ गए, फिर मैंने 2 सत्संग सुने और उनको सुन के लगा मुझे कि ये इसमें भोलेनाथ है। फिर मैंने क्या किया कि मार्केट गई, मुझे पता नहीं था कि स्वरूप खरीदते नहीं है। मैंने वहां जाके येलो 2 स्वरूप निकाले और एक गुस्से वाला स्वरूप निकाला। गुस्से वाला इसलिए निकाला ताकि मैं गलतियां बहुत करती हूँ, तो वो उस स्वरूप से को देखूं, ताकि मेरा गुरु मुझे देखता रहे कि मैं गलतियां ना करूं। एक स्वरूप मैं चंडीगढ़ रख दिया मैंने, और 2 स्वरूप रख दिए मायके में। फिर क्या हुआ कि मेरी मम्मी को अगले दिन मुझे सपना हुआ जैसे मेरी मम्मी ने गुरुजी का स्वरूप पकड़ रखा है और मुझे बोल रही है कि ये तेरे गुरु हैं। और ये एक इंडिकेशन था गुरुजी की तरफ से कि मैं ही तेरा गुरु हूँ। फिर क्या हुआ कि इसी तरह आगे चला रहा। फिर क्या हुआ कि मैं चंडीगढ़ आई और चंडीगढ़ में आके मैं रोज पार्क जाती थी। पार्क में बैठी हुई थी तो मैंने अपने मोबाइल ऐसे ही ओपन किया तो उसपे गुरुजी का स्वरूप लगा रखा था। तो एक लेडी साथ में बैठी थी, उसने कहा ये तुम्हारे भी गुरु है? मैंने कहा हाँ मेरे भी गुरु है। फिर उससे ऐसे बातचीत हुई। उसने कहा कि 7 जुलाई को हम गुरुजी का जन्मदिन है तो चंडीगढ़ जाएंगे, तो तूने चलना तो तू भी चल पड़। मैं बड़ी खुश हुई, मेरी तो बहुत इच्छा थी। फिर हम सब साथ में गुरुजी के जन्मदिन पे गए। वहां जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छी सजावट थी, बहुत अच्छा माहौल, हर चीज़ एक प्रॉपर बढ़िया तरीके से थी, जिसे देख के मन खुश हो गया। ऐसा लगा जैसे जीवन सार्थक हो गया। फिर उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो उस लेडी ने कहा कि अब इसके बाद तू अकेली सत्संग में जाना। जब उसने ऐसा बोला तो मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड तो मानते नहीं है, तो अब मैं कहाँ जा पाऊंगी। फिर क्या हुआ कि जैसे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक ज़्यादा था तो उसी लेडी से मेरी बात हुई। तो मैंने उससे पूछा तो वो ठीक नहीं हुई, तो जो गुरुजी ने ठीक नहीं किया। तो उसने कहा कि नहीं अभी तो नहीं हुई, हो जाऊंगी। उसकी बातों से मुझे ऐसी लगा जैसे वो मतलब जैसे मैं गुरुजी मुझे ठीक नहीं कर पाएंगे। और मैंने ज़्यादा सत्संग सुने भी नहीं थे, इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर मैंने मन में मान लिया कि गुरुजी ठीक नहीं कर पाएंगे और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं और भी कई जगह चौकियों पे गई, मेरी फ्रेंड थी मुझे लेकर गई। और मगर गुरुजी का स्वरूप जो था वो घर में ही रहा, और गुरुजी का स्वरूप आ चुका था, मतलब गुरुजी घर में आ चुके थे। तो वो अब वहीं से मेरी परीक्षा उन्होंने शुरू कर दी थी एडमिशन के लिए। वहीं से मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू हो चुकी थी जो एक गुरु परीक्षा लेता है अपने बच्चे की एडमिशन के लिए। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझे अपने शिष्य बनाने के लिए। और मेरे हम बदकिस्मतों की ज़िंदगी में आकर हमें खुशनसीब बनाने के लिए गुरु जी पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो आज का सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। सत्संग में कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब सुनेंगे एक और सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 24 जनवरी 2024 से ही शुरू हुई है। इससे पहले मैं 7-8 साल पहले अपनी नंद आंटी के साथ एक बार छतरपुर मंदिर गई थी। वहाँ से मेरी आंटी ने कहा कि
हाँ, यहाँ गुरुजी का मंदिर है, वहाँ चलोगी? मैंने कहा चलते हैं। वहाँ गई मैंने वहाँ जल प्रसाद लिया, गुरुजी के दर्शन किए, ब्लेसिंग ली, चाय प्रसाद लिया, लंगर भी प्रसाद भी लिया। तब तक मुझे गुरुजी की महिमा का इतना पता नहीं था। वहाँ पर मुझे एक आंटी मिली, वो कहने लगी कि हम बैठे हुए थे, वो बोली कि मैं तो कहीं जा रही थी लेकिन मेरे कदम गुरुजी के मंदिर की ओर अपने आप बढ़ते चले गए। और ये मैं गुरुजी का स्वरूप आपको देना चाहती हूँ। वो मुझे लॉकेट स्वरूप दे रही थी। मुझे तब तक गुरुजी की महिमा का ज्ञान नहीं था और मैंने वो लॉकेट उनसे लिया, लेकिन मैंने उन्हें कहा मेरे तो गुरुजी हैं, बनाए हुए हैं। तो बोली कि अच्छा मुझे वापस दे दो। मेरी नंद आंटी जो थी उन्होंने वो लॉकेट ले लिया कि मुझे दे दो आप ये, क्योंकि वो उनकी महिमा, गुरुजी की महिमा को जानती थी। लेकिन मैं पहली बार गई थी, मैंने उनके बारे में कभी कुछ सुना नहीं था। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। उसके बाद 7-8 साल तक मैंने कभी मैं नहीं गई वहाँ पर। उसके बाद अभी 24 जनवरी से मेरे पास गुरुजी के YouTube पे मैसेज आने लगे और मुझे वो मैसेज पढ़कर ऐसा लगता था जैसे वो सब मेरे ही लिए हैं। उसमें गुरुजी मुझे बहुत हिंट देते थे। अभी कई दिन से मेरी कमर में काफ़ी खुजली हो रही थी। तभी एक सत्संग मैंने सुना, उसमें गुरुजी ने मुझे हिंट दिया कि मेरे वो कष्ट, उसमें मैसेज था कि मैं तेरे कष्ट काट देता। मैंने जब वो सत्संग सुना, उसमें ये मतलब सुना मैंने कि गुरुजी एक आंटी से कह रहे हैं कि मेरी कमर मल दे। उन्होंने कमर मली तो गुरुजी बोले बहुत जोर जोर से मल। तो उन्होंने जोर जोर से मली, गुरुजी की कमर लाल हो गई। तो गुरुजी ने आंटी से कहा कि मैंने तेरे कष्ट काट देते, जा तेरा कल्याण हो गए। मुझे ये लगा सुनकर कि गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं, मेरी कमर में कुछ ना कुछ तो जरूर कष्ट आया होगा। तो मेरे गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं अपने ऊपर लेकर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी, गुरुपा। ऐसे ही मुझ पर कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपनी सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ। आगे और सत्संग भी गुरुजी और सत्संग भी होंगे तो मैं जरूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आता है गुरुजी का कि आप अपना शुक्राना करो, तो आप यह समझ जाइएगा कि गुरुजी आपको सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे हैं। तो संगत जी, अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से व्हाट्सएप पर। और हाँ, गुरुजी से हम माफ़ी चाहेंगे कि अगर हमारे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी हमें क्षमा करना। संगत जी, आप भी हमें क्षमा करना। और गुरुजी सदैव आपके ऊपर और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगा, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में एक बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें। जय गुरुजी संगत जी।